क्या आपने कभी वो अजीब सा पल महसूस किया है जब अचानक लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है? रुकें, आप किसी नए कमरे में जाते हैं, किसी अनजान इंसान से मिलते हैं या कोई बिल्कुल नया वाक्य सुनते हैं और दिमाग फुसफुसाता है, ये पूरा सीन पहले भी देखा है। यही है डेजा वू। एक सेकंड का झटका, एक पल की कंपकंपी, लेकिन सवाल घंटे भर चलने वाला। और क्या हो अगर ये ग्लिच इन द मैट्रिक्स असल में ग्लिच ना होकर दिमाग का एक गहरा राज हो? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे क्यों डेजा वू होता है, कैसे होता है और क्या ये वाकई हमारे दिमाग के असली कामकाज का दरवाजा खोलता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतर रहे हैं मानव दिमाग के सबसे दिलचस्प रहस्य में। सबसे पहले समझते हैं कि डेजा वू होता क्या है। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है पहले देखा हुआ, और यही एहसास होता भी है जैसे ये पल बिल्कुल पहले जी चुके हो। एक आसान सा उदाहरण ले, मान लीजिए आप पहली बार किसी नई कॉफी शॉप में जाते हैं। आपने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन जैसे ही बारिस्ता कॉफी देता है, अचानक पूरा सीन जाना पहचाना लगता है। आप सोचते हैं ये पहले भी हुआ है, कब, लेकिन याद नहीं आता। यही डेजा वू है। आप अकेले नहीं हैं। शोध बताते हैं कि 70% लोग डेजा वू अनुभव करते हैं, खासकर 15 से 25 की उम्र में, क्योंकि इस समय दिमाग सबसे तेज चलता है और यादें सबसे जल्दी बनती हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर ये इतना कॉमन है तो होता क्यों है? अब चलिए दिमाग के अंदर की यात्रा करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि डेजा वू का संबंध होता है टेम्पोरल लोब से, जहां हमारी यादें प्रोसेस होती है। कभी कभी दिमाग में दो सिग्नल्स एक साथ नहीं पहुंचते, एक सिग्नल थोड़ा पहले, दूसरा थोड़ा बाद में। यही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड की देरी दिमाग को कंफ्यूज कर देती है। वो प्रेजेंट मोमेंट को पास्ट मेमोरी की तरह पढ़ लेता है। इसे ऐसे समझिए, आपके दिमाग में दो कैमरे हैं, कैमरा ए और कैमरा बी। दोनों एक ही सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैमरा बी की प्रोसेसिंग एक पल देर से होती है और दिमाग सोचता है कि यह सीन पहले हो चुका है। इसको मेमोरी मिसफायर भी कहते हैं, जहां दिमाग गलती से नई जानकारी को पुरानी लेबल कर देता रहे। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, कभी कभी हम इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि फोन हाथ में होने के बावजूद फोन ढूंढने लगते हैं। दिमाग पावरफुल है पर परफेक्ट नहीं। कभी कभी फाइलिंग गलती कर देता है और डेजा वू शायद उसी फाइलिंग एरर का नतीजा है। कई बार ध्यान भटकने पर भी डेजा वू हो सकता है। आप पहले सीन को बिना कॉन्शियसली देख लेते हैं और 2 सेकंड बाद जब आप ध्यान देते हैं, वही सीन फेमिलियर लगता है, इसलिए वो पहले देखा हुआ जैसा एहसास आता है, जबकि देखा तो होता है पर सिर्फ सबकॉन्शियस में। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेजा वू एक कॉग्निटिव इल्यूजन है, यानी दिमाग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, भले ही पैटर्न एग्जिस्ट न करे। जैसे आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और लगता है कि ये किसी और जैसा है, लेकिन याद नहीं आता कौन। यही दिमाग की आदत है, पैटर्न्स कनेक्ट करना। एक और थियोरी है प्रोसेसिंग फ्लुएंसी। अगर आपका दिमाग किसी जगह आवाज, स्मेल या सीन को जल्दी प्रोसेस कर ले तो फेमिलियर जैसा लगता है, चाहे पहले कभी देखा ना हो। थकान और स्ट्रेस भी डेजा वू बढ़ाते हैं। एग्जाम सीजन याद है? कम नींद, ज्यादा प्रेशर, उस समय डेजा वू की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग ओवरलोडेड होता है और सिस्टम सिंक नहीं रहते। ये सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि एग्जॉस्शन है। डेजा वू के बारे में दुनिया की सोच हमेशा से काफी अलग अलग रही है। कुछ लोग इसे पास्ट लाइफ्स का सबूत मानते हैं, कुछ कहते हैं ये यूनिवर्स का हिडन मैसेज है, कुछ इसे सिमुलेशन का ग्लिच मानते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये थियोरीज इसलिए टिकती हैं क्योंकि डेजा वू का एहसास बहुत गहरा होता है। इतिहास में भी लोग इसे बड़ा फिलोसॉफिकल अनुभव मानते थे। प्राचीन यूनानी सोचते थे कि ये सोल का इटर्नल मेमोरी है। 1800 में स्पिरिचुअलिस्ट्स इसे एंसेस्ट्रल मेमोरीज कहते थे। फिल्में और सीरीज आज भी इसे पैरेलल वर्ल्ड्स की खिड़की की तरह दिखाती है। ये थियोरी साइंटिफिक ना सही, रोचक जरूर है, क्योंकि यह हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। तो डेजा वू हमें क्या सिखाता है? पहली बात, दिमाग बेहद जटिल है। लाखों सिग्नल्स चल रहे होते हैं और एक छोटा सा टाइमिंग मिसमैच पूरी रियलिटी को परिचित बना देता है।
दूसरी बात, हमारी मेमोरी सिस्टम बहुत पावरफुल है। थोड़ी सी फेमिलियरिटी भी पूरे मोमेंट को बदल सकती है। तीसरी बात, दिमाग हर पल ऑब्जर्व करता है, कंपेयर करता है, प्रिडिक्ट करता है और हम सोचते हैं कि हम सब कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं। डेजा वो छोटा सा विंडो है जहां दिमाग कहता है मैं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा काम कर रहा हूं। एक दिन साइंस पूरी सच्चाई जान लेगी, लेकिन तब तक इस छोटे से रहस्य को एंजॉय करना ठीक है, क्योंकि रहस्य जिंदगी को दिलचस्प बनाते हैं। अगली बार डेजा वू हो तो डरिए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि आपका दिमाग अपना ब्रिलियंस दिखा रहा है। अगर आप ऐसे ही मन और दिमाग की गहराइयों में उतरने वाले वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक क्लिक हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।